आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आने वाले नए सब्सक्राइबर को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फैसलाबाद के मशहूर डॉन अब्दुर्रहमान बंदेशा की ज़िंदगी के चंद छुपे हुए हक़ाइक़ बताऊँगा, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन बंदेशा ग्रुप और चंद फैसलाबाद के सियासी लोगों से ली गई है। अब्दुर्रहमान बंदेशा और निसार जट एक दूसरे के दुश्मन तब बने जब अब्दुर्रहमान बंदेशा ने निसार जट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था। निसार जट ने गुजरात के एक कब्ज़ा ग्रुप को अब्दुर्रहमान बंदेशा को कत्ल करने की सुपारी दी थी। दोस्तों, ये कब्ज़ा ग्रुप गुजरात शहर में अराई ग्रुप के नाम से मशहूर है। इस ग्रुप का सरबराह पप्पू अराई था, जो पुलिस को बहुत से कत्ल के मुकदमात में मतलूब था। लेकिन पप्पू अराई पर अब्दुर्रहमान बंदेशा के बाप सईद अहमद बंदेशा के बहुत एहसानात थे। इन्हीं एहसानात को याद करते हुए पप्पू अराई ने अब्दुर्रहमान बंदेशा को उसके डेरे पर आकर कत्ल की सारी प्लानिंग बता दी थी। निसार जट को भी इस बात की खबर हो गई थी कि पप्पू अराई अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ मिल चुका है और उसने सारा प्लान अब्दुर्रहमान बंदेशा को बता दिया है। इसी रंजिश में निसार जट ने पप्पू अराई के घर फायरिंग करवाई और पप्पू अराई और उसके 18 के करीब लोग उस वक्त घर के साथ मौजूद डेरे में थे। पप्पू अराई के लोगों ने निसार जट के हमला आवर लोगों पर इस कदर शदीद फायरिंग की कि इस फायरिंग में 7 के करीब निसार जट ग्रुप के लोग कत्ल हो गए थे, जबकि पप्पू अराई के 2 लोग भी इस वाक़या में कत्ल हुए। इस वाक़या के बाद पप्पू अराई वहां से फ़रार हो गया था। कुछ अरसा बाद निसार जट ने पप्पू अराई की सारी फैमिली को अगवा करवा लिया था। अब्दुर्रहमान बंदेशा और इसके दोस्त चौधरी बिलाल चीमा नंबरदार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज न करवाया। अब्दुर्रहमान बंदेशा और बिलाल चीमा को इस बात का अंदाज़ा था कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करेगी। अब्दुर्रहमान बंदेशा ने अपने गार्ड्स और दीगर जान पहचान वाले कब्ज़ा ग्रुपों से राब्ते किए और पप्पू अराई की फैमिली का सुराग एक मुखबरी की खबर पर लगाया। निसार जट का कज़न उस वक्त फैसलाबाद में एसपी तैनात था, जिसका नाम शुएब जट था। अब्दुर्रहमान बंदेशा के लोगों ने रात के वक्त एसपी शुएब जट के घर पर हमला कर दिया था और एसपी के घर के बाहर मौजूद 4 पुलिस एहलकारों को इन्होंने पहले अगवा किया और बाद में घर के अंदर कार्रवाई की। इस तरह अब्दुर्रहमान बंदेशा के लोगों ने एसपी शुएब जट के घर से पप्पू अराई की फैमिली को बाजियाब करवाया और बाद में इन्हें अपने ज़ाती खर्चे पर दुबई भेज दिया था। दोस्तों, इस वाक़या से अगले रोज़ ही उस वक्त के आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अब्दुर्रहमान बंदेशा को मीटिंग के दौरान फैसलाबाद के डीपीओ मियां जब्बार ने गाली दी। तो इस बात की खबर इस मीटिंग में मौजूद एक और डीपीओ ने दी, जिसका ताल्लुक़ खानेवाल से था और ये अब्दुर्रहमान बंदेशा के दोस्त सकलैन का भाई था। कुछ दिन बाद अब्दुर्रहमान बंदेशा और बिलाल चीमा नंबरदार इसी डीपीओ के ऑफिस में गए, जिसने इसे गाली दी थी। डीपीओ ने अब्दुर्रहमान बंदेशा को ऑफिस में दाखिल होने के बाद एक बार दोबारा गाली दी, तो साथ मौजूद बिलाल चीमा नंबरदार ने डीपीओ के सर के ऊपर सामने मौजूद शीशे का जग उठाकर दे मारा, जिसकी वजह से डीपीओ का सर फट गया था और इसे 11 टांके लगे और इसे मारने के बाद कमरे में बंद करके वहां से चले गए थे। पुलिस ने बाद में अब्दुर्रहमान बंदेशा और बिलाल चीमा नंबरदार के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए, लेकिन पुलिस इनकी गिरफ्तारी न कर सकी। गिरफ्तारी से पहले ही अब्दुर्रहमान बंदेशा ने अपने ऊपर बने मुकदमात अपने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ख़त्म करवा लिए थे। कहा जाता है कि ये मुकदमात ख़त्म करवाने में इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने मदद की थी।
इसका ताल्लुक़ भी बंदेशा बरादरी से ही है। इस तरह अब्दुर्रहमान बंदेशा और निसार जट ग्रुप के दरमियान मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से दुश्मनी बढ़ती रही। अब्दुर्रहमान बंदेशा को लोग अपना मसीहा समझते थे। बिलाल चीमा नंबरदार को अब्दुर्रहमान बंदेशा ने मुकम्मल अख्तियारात दिए हुए थे। बिलाल चीमा अब्दुर्रहमान बंदेशा के अहकामात के मुताबिक किसी भी गरीब मस्कीन या कोई बात नहीं टालता था। यह हर हाल में गरीबों और मस्कीनों की मदद करता था। कचहरी वगैरह थाने वगैरह का काम भी बिलाल चीमा नंबरदार के ही ज़िम्मे था। बिलाल चीमा ने निसार जट पर कत्ल के 3 मुकदमात भी दर्ज करवाए थे। ये 3 लोग फैसलाबाद के ही थे जिन्हें निसार जट ने वोट ना देने की रंजिश में कत्ल करवाया था। कहा जाता है कि पप्पू अराई अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ मिल चुका था और इसने इन तमाम लोगों को भी अब्दुर्रहमान बंदेशा के ग्रुप में शामिल कर लिया था, जो निसार जट के मुखालिफ थे लेकिन उसके सामने बोलते नहीं थे। पप्पू अराई को 2019 में निसार जट के लोगों ने फैसलाबाद से गुजरात जाते हुए कत्ल कर दिया था और अब्दुर्रहमान बंदेशा ने पप्पू अराई का मुकदमा लड़ा और इसके कातलों को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई। कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान बंदेशा को पुलिस ने कत्ल करने की कई बार कोशिश की, लेकिन अब्दुर्रहमान बंदेशा के ब्यूरोक्रेसी में आला अफसरान के साथ ताल्लुकात की वजह से इसे हर बार बनने वाले प्लान की इतला दे दी जाती थी। दोस्तों, मैं अब्दुर्रहमान बंदेशा का एक और वाक़या आपको बताता चलूँ। निसार जट को मुस्लिम लीग का टिकट भी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने ही दिलवाने में अहम किरदार अदा किया था। मुस्लिम लीग नून ने चौधरी अलियास जट उर्फ अलियास चोंटिया, जो अब्दुर्रहमान बंदेशा का ताया था, उसके कहने पर भी निसार जट को टिकट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब्दुर्रहमान बंदेशा का एक दोस्त जो सऊदी अरब में सेक्रेटरी ख़जाना था, उस सेक्रेटरी ख़जाना के दफ्तर में मौजूद इसने वज़ीर ख़जाना को अपील की कि वह नवाज़ शरीफ को फ़ोन पर हदायत दें कि निसार चीमा को मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली का टिकट जारी किया जाए। इसी मुशीर ख़जाना ने नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया और नवाज़ शरीफ ने इसके कहने पर निसार जट को टिकट दिया। कहा जाता है कि निसार जट ने इस इलेक्शन में भारी वोटों से कामयाबी हासिल की थी। इस कामयाबी के पीछे अब्दुर्रहमान बंदेशा का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उस वक्त फैसलाबाद के लोग निसार जट के नाम से वाकिफ़ नहीं थे। दोस्तों, इसी वजह से बाद में जब अब्दुर्रहमान बंदेशा की बढ़ती मकबूलियत को निसार जट ने देखा तो उसने अंदर से अंदर मुनाफ़कत शुरू कर दी और इसे कत्ल करने की कई बार कोशिश की और बिल आखिर अब्दुर्रहमान बंदेशा को कत्ल करने में कामयाब हो ही गया। दोस्तों, मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको अब्दुर्रहमान बंदेशा के कत्ल के मुतालिक सारी तफसीलात दे चुका हूँ। जो भाई अब्दुर्रहमान बंदेशा के कत्ल की मुकम्मल तफसीलात देखना चाहते हैं वो मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने चौधरी बिलाल चीमा उर्फ नंबरदार के मुतालिक भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी मेरी वीडियोज़ में मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते हैं।